अब इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको क्लासिफिकेशन को देखते हुए हम फर्दर इसको यूज करते हैं। इन सम क्वेश्चन दे विल बी आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट। फर्स्ट वन, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, हमें एरोमेटिक कंपाउंड पता लगाना है। ये वाला तो वही है आपका कॉट, अभी तो पढ़ा, अभी रिसेंटली पढ़ा है हमने, तो हमें याद रहना चाहिए। दिस मॉलिक्यूल इज कॉट एंड कॉट नॉन एरोमेटिक। यहां पे ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक एंड प्लेनर, डन। हकल्स रूल, एक पाई बॉन्ड है, डन। रेजोनेंस, डन। रेजोनेंस होगा, आप देखिए ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल आपका इधर आएगा तो इधर पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो यानी ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसे देखें, साइक्लिक एंड प्लेनर, डन। हकल्स रूल नहीं होगा, 1 2 कितने हैं इसमें, 1 था, इसमें कितने हैं, इसे भी तो काउंट करेंगे आप, क्योंकि ये कौन क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट कर रहा है। इट्स एक्ट लाइक अ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की तरह एक्ट करेगा, तो इसमें हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा। हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ओके। बट रेजोनेंस भी है, और रेजोनेंस है तो ये नहीं फॉलो कर रहा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो दिस मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इधर पे आ जाइए, साइक्लिक एंड प्लेनर, देखो कितना इजी हो गया ना क्वेश्चन को सॉल्व करना, हम फ्यू ऑफ सेकंड्स में निकाल पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या है। ये क्यों नहीं था, नॉन, इसको भी बना देते हैं, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक है। ओके इधर आ जाइए, साइक्लिक एंड प्लेनर है, ठीक है। हकल्स रूल, यहां पे ये दोनों है, पॉजिटिव तो काउंट होगा नहीं, तो ये भी इवन हो गया नहीं, क्योंकि इधर पे भी कितने थे, 2 थे, इस वजह से नहीं, और ये भी 2 था, यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा, ठीक है। रेजोनेंस भी है, ठीक है, तो ये तो काम कर रहा है बट ये नहीं कर पा रहा, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यहां पे आइए, यहां पे इस मॉलिक्यूल का क्या है, साइक्लिक एंड प्लेनर है, डन। हकल्स रूल 1 2 3, ये भी पाई बॉन्ड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है, आप देखिए इधर कॉन्जुगेट करेगा तो ये आगे फर्दर प्रोसीड होगा, तो हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। देन थर्ड वन इज रेजोनेंस, रेजोनेंस भी कर रहा है, तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। आइए नीचे देखते हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, ये है ट्रोपोनियम आयन और ट्रोपोनियम कैटायन कह सकते हैं, सेम तो था, बट वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होने की वजह से वो नॉन प्लेनर दे रहा था, बट ये देगा। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे साइक्लिक एंड प्लेनर है, बिल्कुल है। देन हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, 1 2 3 बिल्कुल कर रहा है, यानी 3 है आपके पास। और रेजोनेंस डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो इधर पॉजिटिविटी आ जाएगी, यानी कॉन्जुगेशन है। यहाँ भी सेम ऐसी है, ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो इधर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो कॉन्जुगेशन है तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, क्लियर। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर में आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेटा इधर पे एक पाई बॉन्ड नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, और जब पाई बॉन्ड नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक थोड़ी ना होगा।
ये क्या बन जाएगा आपका, यही चेक करते हैं। साइक्लिक एंड प्लेनर डन, हकल्स रूल डन, साइक्लिक एंड प्लेनर डन कैसे बेटा, ये देखिए हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन, तो यहां क्या आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी साइक्लिक एंड प्लेनर नहीं है। और तो फिर आगे आप देख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, दो ही हैं नहीं। रेजोनेंस कैसे, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, रेजोनेंस भी नहीं है, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल आपके क्या बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं, ये इधर कॉन्जुगेट करेगा, ये इधर कॉन्जुगेट करेगा, ये इधर करेगा, जो इधर कॉन्जुगेट किया वो इस रिंग में भी जा सकता है, तो रेजोनेंस हो रहा है, तो साइक्लिक एंड प्लेनर हो रहा है। हकल्स रूल 3 4 5 डन, रेजोनेंस बिल्कुल हो रहा है, तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पे देखें, यहां पे भी सेम मैंने अभी बताया था, बेंजीन से, बेंजीन सिंगल रिंग है बेंजोनॉइड का, अगर डबल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, नेप्थलीन, तीन जुड़ जाए तो एंथ्रासीन, और ये साइड में जुड़ जाए तो पेनेंथ्रासीन। ठीक है, तो पेनेंथ्रासीन कैसे काम करता है, ये कॉन्जुगेट हुआ, जो इधर बना वो इधर चला जाएगा, फिर ये वाली रिंग इधर चली जाएगी, ये इधर आएगा, इधर भी करेगा मूव, इधर इधर, तो ये कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो साइक्लिक एंड प्लेनर डन, फॉलो हकल्स रूल डन, रेजोनेंस डन, तीनों है, तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। तो इसमें अगर मैं फाइंड आउट करूं, आप देख रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर हमने बना चुके हैं और सब स्ट्रक्चर की एनालिसिस हो चुकी है, तो एनालिसिस के बाद जो ओवरऑल हमारा आंसर आता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक के हमें एरोमेटिक बताना था, बट हम इसे भी निकाल लेते हैं, एरोमेटिक 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स है। एंटी एरोमेटिक 1 2 2, और नॉन एरोमेटिक 1 2। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने पूरा कंक्लूड कर लिया कि फाइनली एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास स्ट्रक्चर, इन पूरे स्ट्रक्चर्स में 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इज दैट क्लियर? होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े। अब स्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल आप इसे कॉपी करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम फर्दर आगे प्रोसीड होते हैं। मैं पूरा मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है, ओके। अब क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। देन उसके बाद नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। हमें लगता है कि वो सारे रूल फॉलो कर रहा है, बट वो इवन में ही तो था, लेकिन नहीं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा, देन नॉन एरोमेटिक, एंड लास्ट में आपका एंटी एरोमेटिक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ वो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे बनाऊं, और ये बीच वाला बॉन्ड हटा ही देता हूं,
ये तो हट ही नहीं था, अब हट जाएगा। अब इसमें ये आपका कहते हैं अब बेंजोनॉइड नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बहुत नजदीक आ जाएंगे। जब इस कंडीशन में ये दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो आपने ये, इसका रीजन क्या है एंटी एरोमेटिक का, क्यों ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है, हम इसे भी डिस्कस करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आने की वजह से मॉलिक्यूल के बीच में क्या जनरेट होगा, रिपल्शन। मॉलिक्यूल के बीच में जनरेट होगा रिपल्शन, रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल के अंदर क्या आएगा, स्ट्रेन, और स्ट्रेन आने की वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो जाएगी चेंज। तो इसका मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताएं कि इस तरह के मॉलिक्यूल का एरोमेटिसिटी क्या होगा, क्या ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी आपकी हेल्प कर दिया कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, उनके बीच में अगर आप देखें तो इसमें 4 हैं आपके पास क्या, पाई बॉन्ड, ठीक है। मुझे पता है कि इसे देखते ही आपको लगेगा कि सर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 3 दिखाई दे रहा है, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल है इसमें कॉन्जुगेशन नहीं दे रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं दे रहा है। तो देखिए, एक तो आपके पास यहाँ का पाई बॉन्ड है वो रप्चर हो गया, दूसरा ये हाइड्रोजन इतने नजदीक है कि वो क्या लगाएंगे एक दूसरे पे, रिपल्शन, रिपल्शन के कारण क्या डेवलप होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से अब क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, देखो ये मॉलिक्यूल का स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम है, इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, तो इनमें क्या डेवलप होगा, रिपल्शन, रिपल्शन के कारण ये दोनों अलग भागेंगे, और जब अलग भागेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाती है, बात समझे, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाती है, रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन होगा, एंड दिस मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। आपके दिमाग में कि सर इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं थी, अगर आप ऐसे ही मॉलिक्यूल दे देते तो हम तो देख रहे हैं कि साइक्लिक एंड प्लेनर, पहली बात है कि यहाँ का पाई बॉन्ड हट गया तो ये प्लेनर तो है नहीं, साइक्लिक भले ही है बट प्लेनर नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर सर ये कहते हैं हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो मुझे उससे क्या लेना देना है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये कॉन्जुगेट भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि डबल, ये भले इधर से कॉन्जुगेट इधर कर ले, देन फर्दर कैसे कॉन्जुगेट करेगा, डबल सिंगल सिंगल है, ये इधर कॉन्जुगेट कर सकते हैं इधर कर ले, लेकिन आगे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो यानी साइक्लिक प्लेनर ही नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बदल गई, एंड रेजोनेंस भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है, और इस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल आपका नॉन एरोमेटिक होता है। तो क्लियर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इस तरह के मॉलिक्यूल का एरोमेटिसिटी भी पूछी जाती है। अगर ऐसा कंपाउंड दें, अभी कहते एक रूल होता है नॉन हकल्स पाई इलेक्ट्रॉन, सर ये तो आपने पढ़ा है नहीं, ये बिल्कुल क्या है, आइए समझाते हैं। नॉन हकल्स पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, नॉन हकल्स पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, अब यहां पे आप इसे पायरीन कहते हैं, पायरीन मतलब कि जो ये रिंग है वो एक दूसरे में कंप्लीटली फ्यूज्ड है, और सेंटर में एक पाई बॉन्ड है, सेंटर में पाई बॉन्ड है, और अल्टरनेट पोजीशन पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। एक बार फिर बना देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे एन्युलिन कहते हैं। अब ये कैसे काम करेगा समझते हैं इसे, ये पायरीन है, और पायरीन के बेसिस पे मॉलिक्यूल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जिनके पेरीफेरी पे यानी पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, इस तरह के मॉलिक्यूल,
इस तरह से पाई बॉन्ड का कंप्लीटली कॉन्जुगेशन हो रहा है और दिस पाई बॉन्ड इज नॉट टेक पार्ट इन द कॉन्जुगेशन, तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उसे हम नॉन पाई हकल्स रूल कहते हैं, या हकल्स नॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। पाई बॉन्ड, हकल्स नॉन पाई बॉन्ड, हकल्स नॉन पाई बॉन्ड यानी ये इसमें कॉन्जुगेट नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में कि सर क्या यही है जो स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? बेटा इसके जैसे स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे जो इस तरह से फ्यूज्ड फॉर्म में। जैसे मैं एक और स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं, मैं इस पे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, हम अभी इसे भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि हकल्स नॉन पाई बॉन्ड क्या होता है, तो उसे मैं थोड़ा इस टॉपिक पे ले लिया, लेकिन आगे इसे न्यूमेरिकल क्या है स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसके क्वेश्चंस को लीड करेंगे। ये भी, अब इसमें भी क्या होगा, सेंटर में पाई बॉन्ड होगा, तो ये सेंटर का पाई बॉन्ड आपका नॉन हकल्स पाई बॉन्ड होगा, नॉन हकल्स पाई बॉन्ड होगा। और जितने भी पेरीफेरी में कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको पेरीफेरी कॉन्जुगेशन का। इसका मतलब यह है कि अल्टरनेट पोजीशन पे मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपके लिए बना रहा हूं। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और अगर आप बोलेंगे तो बाद में मैं इसको भी ले लूंगा, लेकिन इसे अभी पहले समझ लेते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं। ये आईआईटी मेंस 2001 में पूछा गया है, विच वन इज एरोमेटिक, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड बताना है आपको, बताइए एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। आप ऑब्जर्व करें कि यहां पे जो मॉलिक्यूल है, ठीक है सब सही है। फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए, यहां पे देखिए ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहां पे बेंजीन कॉन्जुगेशन करेगा एरोमेटिक, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन तो करेगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव, साइक्लिक एंड प्लेनर भी है। हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा तो क्या करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से ये भी नहीं है, ये आपका क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और फोर्थ वाला अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था, ये वाला इधर कॉन्जुगेट करेगा। अगर मान लीजिए ये वाला इधर मूव किया तो ये वाला इधर पे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में कॉन्जुगेट करेगा, तो यानी आपका साइक्लिक एंड प्लेनर भी है, हकल्स रूल 1 2 3 फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस भी है, यानी ये है, यानी बी एंड डी बेस्ड क्वेश्चन आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए आपके पास ऑप्शन में हकल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड बी एंड डी, ऑप्शन में बी एंड डी होना चाहिए, ऑप्शन में बी एंड डी। मैं इसी को कर दे रहा हूं सही, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ऑप्शन गलत हो सकता है, लेकिन आपका हमने फाइंड आउट किया कि ऑप्शन पे जरूर नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन गलत हो, बट हमने जो कैलकुलेट किया है, हमने जो फाइंड आउट किया वो रूल के बेसिस पे किया है, तो बी एंड डी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन आपका बी हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आगे आपके लिए पायरीन, अब पायरीन एसिस्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में आया है, और ये देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बोला था कि आगे हम इसे फिर पढ़ेंगे, बट आपके दिमाग में कि सर इसमें बीच वाला तो स्ट्रक्चर है ही नहीं, मतलब जो आप पाई बॉन्ड हमें बता रहे थे वो पाई बॉन्ड तो हमें दिख ही नहीं रहा। बेटा अभी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा आपको, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और इजिली उसे समझने की कोशिश करें, आपको इजिली समझ में आएगा। पायरीन Pyrene all through aromatic decolorizing brown color
ऑफ ब्रोमीन वाटर। अब इसने इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दिया है, तो इससे देख के तो आपको लगेगा कि ये कॉन्जुगेट करेगा, बट बेटा ये स्ट्रक्चर जो है उसमें अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करूं और सेम स्ट्रक्चर्स को मैं आपके लिए बनाऊं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका ये है। अब यहां पे देखें तो यहां पे ये वाला जो बॉन्ड है वो कॉन्जुगेट करेगा बाहर, पेरीफेरी ऑफ द रिंग, यानी पेरीफेरी रिंग होगा, और ये सेंटर पार्ट आपका क्या बनाएगा, नॉन हकल्स पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेट का पार्ट नहीं है। अब हम अपने एसेशन, इसने एरोमेटिसिटी नहीं पूछा, बट एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इधर पे इसने क्वेश्चन को बना दिया। अब आप बताएं, फॉर एग्जांपल इसने बोला ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, कोई भी एल्कीन, सिंपल वे में समझते हैं, कोई भी एल्कीन है, इसका रिएक्शन Br2 के साथ ब्रोमीन वाटर यानी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का जब रिएक्शन Br2 के साथ हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये क्या करता है, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू Br पार्शियल पॉजिटिव एंड Br पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, एंड देन ये आपका हुआ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये बैक अटैकिंग करेगा, और ये आपका Br एंड देन ये Br, ये लग गया, क्योंकि यहाँ पे जो उसके लोन पेयर है वो एक साइड नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे पे क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो बैक अटैकिंग करता है। लेकिन हमारा अभी वो मोटो नहीं है, हमारा मोटो ये है कि अनसैचुरेटेड फैट या unsaturated molecule react with the bromine CCl4, it will be converted into saturated halide। Saturated halide, क्या ये पायरीन ये रिएक्शन कर पाएगा? अगर ये पायरीन ये रिएक्शन कर पाता है तो इस कंडीशन में ये आपका ये वाला बॉन्ड, जो ये बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रोमीन कलर टेस्ट देगा, ब्रोमीन टेस्ट को ये देगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नहीं कर रहा, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नहीं कर रहा, तो ये ब्रोमीन टेस्ट देगा, और ब्रोमीन टेस्ट देगा तो यानी ये एसेशन सही है, पायरीन ऑल थ्रू एरोमेटिक, ठीक है। डिकलराइज मतलब कि आपने जैसी ये ब्रोमीन, पहले ये ब्राउन कलर होता है, ठीक है, इसका कलर ब्राउन है, और जैसी आप इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालेंगे प्रैक्टिकली, तो ये आपका कलरलेस हो जाएगा, यानी उसमें कोई कलर नहीं होगा। तो डीकलराइजिंग ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो ये आपका इस वजह से होगा। दूसरा रीजन, इट हैज वन पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा, मीन्स हमारा काम बन गया, it has one pi bond extra which is not the part of aromatic system, absolutely right, this is not a part of aromatic system because only the periphery pi bond will be part in a conjugation, that center pi bond are not taking part in the conjugation, it is extra in the aromatic system, is that clear? तो ये इसका एसेशन रीजनिंग दोनों ही सही है, assertion and reason both are correct। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे देता हूं, ये देखिए, ये आपके लिए बिल्कुल बना रखा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो बिलो इंडिकेट क्लियरली फॉर द सेंट्रल पाई बॉन्ड। ये देखो यहां पे इसी स्ट्रक्चर को फिर हमने चेंज किया, दिस
इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, दिस पाई बॉन्ड मींस ये कॉन्जुगेट इधर कर जाएगा, इसके ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके पार्ट बना के ये होगा। तो अच्छा ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, इसे चेक कर लेते हैं। अगर मैं रूल के हिसाब से चलो बेटा, तो तुम उसमें एरोमेटिसिटी में भी देखो, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं पूछ रहा है, वो बोल दे रहा है एरोमेटिक है, बट वो क्यों है वो भी हम चेक कर लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग साइक्लिक एंड प्लेनर है, डन। हकल्स रूल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 3 4 5 6 7 7 है आपका। ये क्या है? हकल्स रूल। हम क्योंकि हमारे पास हकल्स रूल का 7 -1, क्योंकि ये पार्ट नहीं है, 6 है, तो ये आपका क्या है, क्या बन जाएगा बेटा? आइए चेक करते हैं। यानी ये आपका एंटी एरोमेटिक बन जाएगा और ये रेजोनेंस फॉलो कर रहा है। तो मींस अब ये आपका जो पायरीन है वो आपका क्या बना रहा है? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, एक कम कर दिया, दैट इज 6। तो ये आपका इस तरह से हम मॉलिक्यूल का नॉन हकल पाई बॉन्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब दूसरा यहां पे देखिए, पायरीन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर। जो पायरीन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर, मटेरियल हैज 1 pi इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, दस द डिकलराइजेशन ऑफ कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझा दिया था। और ब्रोमीन टेस्ट यही है कि अनसैचुरेटेड आपके पास कंपाउंड है, उसमें अगर ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर देता है एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप इसकी स्लाइड की कहते स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले लीजिए, देन हम फर्दर प्रोसीड होते हैं। ओके, अब ये जो कंपाउंड है इसका ये क्या है? नॉन बेंजोनोइड वाला, जो हमने क्रिक्स रूल में यूज किया था, बट उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इधर पे भी देख सकते हैं। यहां पे आप ऑब्जर्व करें कि इसने पूछा व्हाट मेक द फॉलोइंग कंपाउंड एरोमेटिक। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? जिस तरह से मैं स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर पा रहा हूं बेटा, तो ये कंपाउंड मुझे एरोमेटिक तो नहीं दिखता। तो एरोमेटिक कैसे बनेगा? क्या add 1 electron to the bond of the given C4H10 negative? पता नहीं, देखते हैं। add 2 electron to the bond of gives C9H10 2 negative. Let's see. Remove an ion H positive from sp3 carbon, right? ये रहा ना sp3 कार्बन, इस sp3 कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, तो दिस इज sp3 कार्बन। ओके, तो अगर इस sp3 कार्बन से H पॉजिटिव आयन को रिमूव किया जाए, ठीक है, रिमूव एन आयन H पॉजिटिव फ्रॉम sp2 कार्बन, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यही है। तो इसको अगर रिमूव किया जाए तो दिस बॉन्ड फॉर्म नेगेटिव चार्ज, this bond form negative charge, and due to this negative charge molecule should be conjugate। ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो यहां नेगेटिविटी जनरेट होगी, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो मींस अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड है, और यहां पे नेगेटिव है। ओके, अगर ये नेगेटिव इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, बिल्कुल कॉन्जुगेशन करेगा। तो आपका दिस ऑप्शन इज राइट, रिमूव एन आइन यानी H पॉजिटिव आइन फ्रॉम sp3 कार्बन। sp3 कार्बन करने की वजह से देखिए साइक्लिक एंड प्लेनर है, डन। फॉलो हकल्स रूल 1 2 3 4 5, हकल्स रूल पे फॉलो कर रहा है।
और कॉन्जुगेशन भी है, रेजोनेंस है, मींस दिस मॉलिक्यूल is converted into non-aromatic compound to aromatic compound by the removal of H positive ion, right? Means non-aromatic compound is converted into aromatic by the removal of H positive ion. आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत इजी था, इजीली हमने सॉल्व कर लिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Furane is an aromatic system and resonance energy comparable to that of benzene. Okay, तो हमें कंपेयर करना है. And again, furane decolorizing the brown color of water, bromine water solution. इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ये बहुत इजी है, बट थोड़ा सा हमें सिंपल वे में लेंगे. देखिए ध्यान से. ये फ्यूरेन है आपके पास. फ्यूरेन के पास अपने लोन पेयर होते हैं, बट इसका जो लोन पेयर है वो यहां से कॉन्जुगेट करेगा. तो साइक्लिक एंड प्लेनर तो है, ठीक है. हकल्स रूल 1 2 3, क्योंकि ये वाला इसका पाई इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा और ये वाला इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन. तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपका डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका लोकलाइज्ड है. मींस फ्यूरेन ऑक्सीजन कंटेन टू लोन पेयर. One lone pair is delocalized in the ring and the second lone pair is localized. Okay, तो delocalized form जो आपका conjugate कर रहा है, तो इसके पास पाई बॉन्ड तो फ्री नहीं है. अब बात को समझे, पाई बॉन्ड तो इसके पास फ्री नहीं है, तो आपके पास ये तो हो ही नहीं सकता, यानी रीजन तो बिल्कुल गलत है. फ्यूरेन डीकलराइजिंग द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन मींस रीजन गलत है. अब एसेशन पे जाते हैं. एसेशन में फ्यूरेन इज एन एरोमेटिक सिस्टम हैज रेजोनेंस एनर्जी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ बेंजीन. ऑब्वियसली जो फ्यूरेन है उसका ऑक्सीजन का लोन पेयर कंट्रीब्यूट हो रहा है, और लोन पेयर अगर कंट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके मॉलिक्यूल का खुद का जब लोन पेयर कंट्रीब्यूट होगा, आप देखें बेटा, इसे समझते हैं थोड़ा सा. उसने अपना लोन पेयर दिया है, वो दुखी है, बट क्या करे, उसे बॉन्ड बनाने के लिए काम करना पड़ रहा है. तो जब इसने बनाया तो इस सिचुएशन में क्या आ गया, इस पे इस सिचुएशन पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है. और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इस मॉलिक्यूल पे क्या लग रही है, एनर्जी ज्यादा लग रही है. तो एसेशन आपका सही है बट रीजन गलत है. एसेशन करेक्ट है बट रीजनिंग रॉन्ग है. तो इस तरह से आप एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड एरोमेटिसिटी के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका कंप्लीट रीजन ये रहा. देखिए इसका एक्सप्लेनेशन. फ्यूरेन एक्वायर्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन. इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटा पूरा. 6 पाई इलेक्ट्रॉन में एक तो ये हो गया आपके पास 1 2 और ये 3, ये सब पाई है. और ये वाला आपका सिग्मा, नहीं मैंने इसको पाई दिखाया तो इसी को दिखा देते हैं. ये वाला पाई है और ये वाला आपका सिग्मा है, ठीक है. अब जब कॉन्जुगेट हुआ, मैंने अभी बताया आपको, ये कॉन्जुगेट होगा, ऊपर नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड शो द एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी तो शो करेगा ही, साथ में a very small extent due to development of positive charge on the more electronegative oxygen atom. पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ स्टेबलाइजिंग फ्यूरेन इज मच लेस देन बेंजीन. तो इसी वजह से रेजोनेंस स्टेबिलिटी फ्यूरेन में बहुत कम होती है, तो एनर्जी उसे बहुत
ज्यादा लगता है। तो स्टेबिलिटी उसके अंदर बहुत कम है क्योंकि उसका खुद का हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट एटम ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो खुद पॉजिटिव हो गया, तो इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली बेंजीन से कम हो जाती है। एंड ड्यू टू द रीजन फ्यूरेन शो एक्सटेंड रिएक्शन, और वो इसी वजह से एक्सटेंड रिएक्शन देता है क्योंकि वो खुद क्या है, हाईली रिएक्टिव है और अनस्टेबल फॉर्म में। इज दैट क्लियर? स्टेबिलिटी ऑर्डर इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू द बेंजीन। दिस इज द सॉल्यूशन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नाउ तो बेटा आज हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़े जो आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते थे, कुछ नए स्ट्रक्चर्स आपने देखे, तो इससे रिलेवेंट हम फर्दर क्वेश्चंस और भी लेंगे जो आपके एरोमेटिसिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेवेंट होंगे। तो आज की टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।